नोटबंदी पर सुनवाई टालने की केंद्र सरकार की एक और मांग को सुप्रीम कोर्ट ने शर्मनाक बताया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई भी स्थगित कर दी है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले में 50 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर किए जाने के सरकार के फैसले को गलत बताया गया है। आपको बता दें कि 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर के अलावा जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V राम सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल हैं। पीठ ने इस मामले में पिछले महीने सरकार और RBI को अतिरिक्त जवाब दाखिल करने और अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश दिया था। हालांकि भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने बुधवार को इन याचिकाओं के जवाब में व्यापक हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस नागरत्ना ने स्थगन अनुरोध पर असंतोष जताते हुए कहा, आमतौर पर संविधान पीठ इस तरह कभी स्थगित नहीं होती है। हम एक बार सुनवाई शुरू करने के बाद कभी भी इस तरह नहीं उठते। ये इस अदालत के लिए बहुत शर्मनाक है। अटॉर्नी जनरल ने बेंच से और समय देने का अनुरोध करते हुए देरी के लिए माफी मांगी। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, हम हलफनामा तैयार नहीं कर सके। हमें लगभग 1 सप्ताह के समय की बहुत ही कम समय की आवश्यकता है। हलफनामा हम सभी के लिए कुछ संरचित तरीके से आगे बढ़ने के लिए उपयोगी होगा, अन्यथा कार्रवाई का रास्ता अनियंत्रित हो सकता है। मैं बुधवार या गुरुवार तक प्रस्तुत करूंगा। इसके लिए मुझे गहरा खेद है। केंद्र के अनुरोध का विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ से नीति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को बहस करने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान पीठ के समक्ष कार्रवाई को स्थगित करने की मांग करने की कभी प्रथा नहीं रही है। हालांकि संविधान पीठ ने स्थगन की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार और RBI को 1 सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा जमा करना होगा। अब मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। बता दें कि साल 2016 में केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था। इस मामले में 8 नवंबर 2016 को पारित सर्कुलर को संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 301 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पुराने फैसले की समीक्षा करने पर सहमति जताई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।